वास्तानेश्वर, हमारे यहाँ की भाषा में वासुदान जी भी कहते हैं। ये आबू पर्वत की तलहटी में बसा हुआ है, स्वरूपगंज से आगे। यहाँ एक वैसे तो हरिहर का मंदिर है। हरिहर के बहुत कम मंदिर होते हैं जहाँ एक ही मंदिर के तले शिवजी और भगवान विष्णु विराजमान हैं। ऐसी भी एक किंवदंती है कि जब आबू पर्वत पर हिमाचल के पुत्र ने वहाँ एक खाई को भरने के लिए उसमें छलांग लगाई थी, तब वह अपने पिता से और देवताओं से, क्योंकि उनके एक दूसरे भाई ने भी छलांग लगाई थी और वो घायल हो गए और उनका पैर टूट गया था और वो बिखर गए। तो दूसरे भाई ने शर्त रखी कि मेरा जो कुछ होना है हो जाए, पर एक वर मुझे दो कि मेरे ऊपर सारी वनस्पतियां जो जीवन उपयोगी है वो पनपे और हो, और संत महात्माओं की रमण धुनी हो और सारे देवी देवताओं का वास हो। तो भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया इस बात का, और आशीर्वाद के बाद जब देवता सारे मिलके आबू पर्वत चढ़ने लगे, तो ये वासुदान जी वही स्थल है जहाँ सारे देवताओं ने एक रात गुजारी थी। वासा लिया था वहाँ, राजस्थानी भाषा में रात गुजारने को वासा कहते हैं। वासा लिया था, और ये वासा इसलिए वास्तानेश्वर नाम रखा गया। वासा लेने से वासुदान जी नाम पड़ा। यहाँ पर ये बहुत पुराना मंदिर है, और आप मंदिर में प्रवेश करते हो तो भगवत सत्ता की अनुभूति भी होती है। ऐसे बहुत दुर्लभ क्षेत्र होते हैं जहाँ देवताओं की प्रेजेंस 90%, 99% तक होती है। ऐसे बहुत है। यहाँ अपने को प्रेजेंस फील होती है कि जहाँ देवता साक्षात यहाँ खड़े हैं हमारे पास। और यहाँ एक मुनि जी महाराज की समाधि भी है, और बहुत ही सुंदर दृश्यमान होता है, क्योंकि मंदिर के ऊपर देखने पर विशाल आबू पर्वत खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिस पर बहुत बारिश भी होती है और हरियाली भी खूब है। ये राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। यहीं ये मंदिर है। गर्मियों में भी यहाँ ठंडक रहती है। एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती घरों में यहाँ रहने वाले में। और सर्दियों के मौसम तो पारा शून्य से बहुत काफ़ी नीचे चला जाता है। एक बार यहाँ दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। यहाँ रात एक बार वासा लेने से आपकी यात्रा सुगम हो जाती है, अलौकिक परलोक के लिए। यहाँ एक मुनि जी महाराज की समाधि भी है। हम जब पहुँचे तो वहाँ मंत्रोच्चारण हो रहा था, ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे। और मुनि जी महाराज के बारे में हमने पता किया कि ये कौन थे और कहाँ से आए, तो पता चला हमें कि अमरकोट के राजघराने में जन्मे सोडा राजपूत जोर सिंह कालांतर में अरबुंदाचल आबू क्षेत्र में महान तपस्वी संत मुनि जी महाराज के रूप में प्रख्यात हुए। ये जब यहाँ पहुँचे थे तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग नहीं थे, एक ही क्षेत्र था, सारा देश हिंदुस्तान ही था। तो उस तरफ से लोग जब अकाल पड़ जाता था तो गाया चराने के लिए इस तरफ आ जाते थे, मालवा की तरफ और आबू की तरफ। तो ये अमरकोट के राजघराने में जन्मे सोडा राजपूत जोर सिंह जी आबू क्षेत्र में पधारे और महान संत मुनि जी महाराज के रूप में प्रख्यात हुए। मुनि जी की पुण्यतिथि पोष सुदी
हातम को स्वरूपगंज कृष्णगंज रोड पर वास्तानेश्वर महादेव मंदिर में समाधि स्थल पर हर साल विशाल मेला आयोजित होता है। इस मेले में आसपास सहित दूर दराज से भी सैकड़ों श्रद्धालु, हजारों श्रद्धालु आते हैं। साधु संत भी धूनी रमाते हैं यहाँ आकर। मुनि जी महाराज के पूर्व श्रम के बारे में कहा जाता है कि उनका संबंध थार पार कर अमरकोट हाल पाकिस्तान के सोडा राजघराने से था। बहादुर सिंह के दो रानी थी। मुनि जी के माता का नाम जतन कंवर था। जौहर सिंह का जन्म 1897 में अमरकोट किले में हुआ था। जौहर सिंह के बड़े भाई का नाम जवान सिंह था। मुनि जी के बुआ साहब मान कंवर का विवाह जोधपुर महाराजा भीम सिंह जी के साथ 1861 में हुआ था। मान कंवर की विधवा होने के बाद देवर मान सिंह ने जोधपुर की गद्दी संभाली थी, ऐसा मारवाड़ के इतिहास में भी लिखा हुआ है। एक किंवदंती है कि मुनि जी महाराज 1925 के लगभग अमरकोट क्षेत्र में अकाल पड़ने के कारण गायों को चराने आबू की तरफ आए थे। मुनि जी के साथ एक रबारी भी था जो मूलत राजस्थान का ही था। यहाँ आने पर सिरोही के अनादरा गांव के निकट आबू की तलेटी में उनकी आकस्मिक भेंट किसी सिद्ध पुरुष महात्मा से हो गई, जिनका भाल शिव की तरह चमक रहा था। उस महात्मा ने मुनि जी से थोड़े से दूध की मांग की तो मुनि जी ने शहर दे दिया। महात्मा ने दूध की प्रसाव पाने के बाद झोली में से एक फल निकालकर इन दोनों को दिया और अदृश्य हो गए। रेबारी को आबू के अघोरी संतों की जानकारी थी। आबू पर्वत पर कई संत महात्माएं आज भी धूनी रमाते हैं और पहुंचे हुए ज्ञानी भी है, सिद्ध भी है, संत भी है। ये जानकारी आबू के अघोरियों की और संतों की थी और उसने फल का प्रसाद फेंक दिया। लेकिन मुनि जी तेज भूख लगने के कारण रेबारी के मना करने के ऊपर भी खा गए। उनको अंतकरण में अद्भुत प्रकाश फील हुआ और दिखने लगा जैसे बहुत सा वो फल खाने से ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अद्भुत प्रकाश और परम शांति का अनुभव होने लगा और वे सभी भी इस दशा को समझने में असमर्थ थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसे लग रहा था कि सारी प्रकृति के साथ वो एक हो गए हो। हर पेड़ की पत्तियों में वही दिखाई दे रहे थे, हर पंछियों में भी वही दिखाई दे रहे थे, हर पत्थर में भी जैसे वो प्रकृति में एक लीन हो गए हो। इस प्रकार की अनुभूति होने लगी। ऐसी दशा उनकी कभी हुई नहीं थी, इसलिए सवे भी इस दशा को समझने में असमर्थ थे। उनके शरीर में नई ज्योति प्रज्वलित होने लगी। तो तब उनको लगा कि जिसने हमको फल दिया है और हमसे दूध पिया है वो कोई भगवान थे। मुनि जी ने रबारी को यह कहकर कि मैं उन महात्मा को ढूंढने जाता हूँ, खोजने के लिए आबू की पहाड़ियों में जा रहा हूँ। यदि वापस आया तो ये गाय मुझे वापस लौटा देना, अन्यथा ये माल तेरा है। इस प्रकार के रबारी के हवाले गायों को करके मुनि जी महाराज उन भगवान रूपी महात्मा को खोजने निकल पड़े। काफ़ी समय बाद वापस नहीं लौटे। काफ़ी समय बाद अमरकोट से मुनि जी महाराज के बड़े भाई जवान सिंह उनकी खोज में आबू की तरफ आए। बहुत फिरने भटकने के बाद उनकी मुलाकात उसी रबारी से हो गई। रबारी ने उन्हें सारी घटना से अवगत कराया और कहा कि आशा छोड़कर चले जाने को कहा। वो मुनि जी वापस नहीं मिलेंगे, मुझे भी नहीं मिले, मैंने भी बहुत खोजा। मुनि जी की गाय मेरे पास है, इसलिए ये गाय उनकी है, अमानत है, आपको मैं लौटा रहा हूँ। ईमानदारी पूर्वक उसने सारी गायें उनके भाई जवान सिंह जी को लौटा दी। लौटाने के बाद रबारी ने उन्हें सारी घटना से अवगत कराया। इस घटना के बाद मुनि जी आबू की पहाड़ियों में लंबे समय तक गुम रहे। शायद उन महात्मा को तो खोज पाए कि नहीं,
लेकिन सवे सिद्ध हो गए, क्योंकि तपस्या, आबू पर्वत तपस्या के लिए बहुत ही पवित्र भूमि है और देव भूमि है। तो वहाँ जो भी तपस्या करते हैं उन्हें जल्दी ज्ञान उपलब्ध हो जाता है और सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। घूम रहे और कई, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो वापस प्रकट हुए, तो एक सिद्ध दशा अवतार में देखने को मिले तथा उन्हें थार पार कर अमरकोट के सोडा के रूप में किसी ने नहीं पहचाना। लेकिन लंबे समय बाद ये पता चला कि वही सोडा किरदार है। पुराने परिचय के बारे में किसी ने जानने की कोशिश की तो बाबा जी कह देते, ढक पर्दा रख इस बात पर, ये शरीर है, इसका कुछ नहीं। इस घटना के बाद मुनि जी आबू की पहाड़ियों में लंबे समय तक रहे और अधिकांश समय वे मौन में ही रहते थे। इसलिए वे इस क्षेत्र में मुनि बाबा के नाम से प्रख्यात हुए, क्योंकि उनका सदैव मौन रहता था, लोगों से बातें नहीं करते थे, अपने ही ज्ञान में मगन रहते थे, अपने भीतर रहते थे। एक समय सवे मुनि बाबा ने किसी पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जब अपना नाम शमशेर गिरी लिखा था। मुनि बाबा को हिंदू ग्रंथों के अलावा कुरान शरीफ का भी अच्छा ज्ञान था। सवे मुनि बाबा को खाने पीने में कोई रुचि नहीं थी, पर लोगों को खिला पिलाकर एवं अन्न और वस्त्र दान कर बहुत खुश होते थे। उनकी इच्छा मात्र से बस्ती हो या वीरान पहाड़, साधन सामग्री का उपभोग और उपयोग करने के लिए ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हाजिर हो जाती थी। ऐसे परिचय थे उनके, और दानदाता भी सभी हाजिर हो जाते थे। इतनी कहानी मैं वासुदेव जी की जानता था, ये आपको बता दी। इसके अलावा आप एक बार, बहुत ही पवित्र स्थल है जहाँ हरिहर का मंदिर है, वासुदेव जी जरूर पधारे। और जो नहीं जा पाए वो इस तीर्थ स्थल का ये वीडियो जरूर देखें। इसमें मैंने कोशिश की है कि मुनि जी बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे और उनके क्या चमत्कार है। चमत्कार तो आप जब वहाँ दर्शन के लिए पहुँचोगे तो ही पता चलेगा, और मेरे वीडियो देखने से भी आपको आनंद की अनुभूति होगी। वहाँ जाने के लिए सिरोही होके जाना पड़ता है। और मित्रों, अंत में एक विनती और है, मैं इसी प्रकार के धार्मिक वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है, अग्नि संस्कार, जो हिंदुओं का 16वां संस्कार है। हमारे हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं और ये 16वां संस्कार है। उसके रीति रिवाज और रहस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने दी, 1 घंटे का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखें। जय हिंद, जय वासुदेवेश्वर, जय हरिहर। थाली को स्पीकर जी।